हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने स्टेप नंबर 7 एक आज फिर से लाया हूँ, जो कि इससे पहले मैं आपको 6 टेंस पढ़ा चुका हूँ। आज 7वां टेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना चाहते हैं और सबसे आसान ट्रिक से सीखना चाहते हैं तो आज आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे। चलिए कॉपी किताबें लेके बैठ जाइए। आज मैं आपको सबसे आसान ट्रिक से, सबसे आसान तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा, जो कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ के आसानी से हर टेंस बना सकते हो। तो चलिए हम लोग सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पहचान। और हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि पहचान से पहचाना जाता है कि टेंस किस प्रकार बनता है, कि आज हम आपको पहचान बताएंगे। तो सुन लीजिएगा पहचान क्या होती है, किस प्रकार होती है। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, यानी कि क्रिया यानी जिन वाक्यों क्रिया के अंत में, अंत यानी कि होती है लास्ट में। क्या होती है? लास्ट में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। जिन वाक्यों क्रिया के अंत में यानी कि लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे कि सर चुका था, चुकी थी, चुके थे ये तो समझ में आता है, मगर लिया था, दिया था, किया था ये क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, चाहे चुका था, चाहे चुका था, चाहे चुकी थी, चाहे चुके थे, चाहे लिया था, चाहे दिया था, चाहे किया था, कुछ भी आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मोहन बाजार जा चुका था, या हम ऐसे बोल सकते हैं मोहन बाजार गया था। बात तो की, चाहे चुका था या गया था। मैं पानी पी चुका था या मैंने पानी पी लिया था। बात तो की। तो इसी प्रकार से लास्ट में, जिन वाक्यों में लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वाक्य बनाने के नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि वाक्य किस प्रकार बनते हैं। तो चलो हम लोग सीखते हैं वाक्य बनाने के नियम। तो सबसे पहले आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। जो आप लोग ये सब्जेक्ट देख रहे हो, सब्जेक्ट को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोनाउन होते हैं जिनको हम लोग सब्जेक्ट यानी कर्ता बोलते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, इन सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगाकर मुख्य क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया को इंग्लिश बोलते हैं मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने इससे पहले आपको बताया था, अगर टेंस में चुका चुकी आ जाए, चाहे चुका था, चाहे चुका है, चाहे चुका था, चाहे चुका होगा, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। अगर परफेक्ट टेंस है और अगर उसमें चुका है, चाहे चुका था, चाहे चुका होगा, कुछ भी आ जाए टेंस में, तो वही उस टेंस में क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में चुका चुकी आ जाए तो उन वाक्यों की क्रिया के अंत में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस टेंस में एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इन सभी कर्ताओं के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, इन सभी कर्ताओं के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इसमें एक ही क्रिया आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म। क्या आती है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि अब देखते हैं एग्जाम्पल, इसमें क्या लिखा? वह गीत गा चुका था। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखा, वह गीत गा चुका था। तो सबसे पहले इनमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। क्या है? वह है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, वह है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे वह है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड। और उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? गा। गाने क्या होती है? सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म लेते हैं तो थर्ड फॉर्म होगी संग। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या? ऑब्जेक्ट आ गया गीत, तो गीत की क्या होती है? सॉन्ग। तो बोल देंगे ए सॉन्ग और यहाँ पे फुल स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया। वह गीत गा चुका था, ही हैड संग ए सॉन्ग। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वे एक उपाय सोच चुके थे। तो बे सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो हम लोग चलते हैं बे।
दे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड आएगी, हैड आ गई। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है सोचना, सोचने की होती है थिंक, थिंक की हम लोग थर्ड फॉर्म बोलते हैं थॉट। क्या बोलते हैं, जी हाँ दोस्तों, थॉट, THOUGHT, थॉट। थॉट मीन्स होता है सोचा। क्या सोचा, एक उपाय, ए माने एक और उपाय माने प्लान, तो यहाँ पर फुल स्टॉप की बिंदी रखती। तो इससे दोस्तों ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। तो ये एग्जाम्पल है, वे एक उपाय सोच चुके थे, तो दे हैड थॉट ए प्लान, वे एक उपाय सोच चुके थे, दे हैड थॉट ए प्लान, वे एक उपाय सोच चुके थे। जी हाँ दोस्तों, ये इसी प्रकार से ये सिंपल टेंस हमने आपको बना के दिखा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे निगेटिव टेंस, फिर चलेंगे इंट्रोगेटिव टेंस, फिर चलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव टेंस। जी हाँ दोस्तों, ये सिंपल टेंस है जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। जी हाँ दोस्तों, साधारण वाक्य। अब चाहो तो आप स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हो, आसानी से कुछ भी कर सकते हो, फिर इसके आगे हम लोग बढ़े आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, देख सकते हो। सबसे आसान तरीका ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने का। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको इससे पहले बताया था, यानी कि सिंपल टेंस बताए थे पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हम चलेंगे निगेटिव टेंस, यानी कि नकारात्मक। चलिए हम लोग बात करते हैं निगेटिव टेंस की। जिन वाक्यों में नहीं आ जाता है, जिन वाक्यों में नहीं आ जाता है, हम ऐसे वाक्यों को निगेटिव टेंस या हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव टेंस की। वाक्यों में सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन वाक्यों में नहीं आ जाता है उस टेंस में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉट हमेशा कभी भी, अगर निगेटिव टेंस है, नॉट कभी भी खाली नहीं आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के साथ में आता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा है वाक्यों में सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, लड़कियां गीत नहीं गा चुकी थी, लड़कियां गीत नहीं गा चुकी थी। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट चलेंगे। सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, तो लड़के क्या होते हैं, द गर्ल्स। क्या बोलते हैं, द गर्ल्स। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट उतार लेंगे, द गर्ल्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। अब इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसका उतारेंगे नॉट। अब इसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब क्या है, गा। गाने क्या होती है, सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। और ऑब्जेक्ट क्या है, गीत। तो गीत होती है सॉन्ग, तो हम लोग बोलते हैं ए सॉन्ग। क्या बोलते हैं, ए सॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, ये आपका निगेटिव टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्या पहले आ जाए, जिन वाक्यों में क्या पहले आ जाए, उन वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो। इंटेरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जिस टेंस में प्रश्नवाचक पहले आ जाए। नंबर 2, जिस टेंस में प्रश्नवाचक बीच में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, बीच वाले सेंटेंस में आपको अगली वीडियो में देंगे, और ये आपको सबसे पहले चलेंगे जिसमें टेंस में प्रश्नवाचक पहले आता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, वाक्यों में हैड को कर्ता से पहले रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन वाक्यों में क्या पहले आ जाए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, तो उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया टेंस में सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम सब्जी बेच चुके थे, तो हम बहुवचन है, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन हो, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी ना। तो क्या पहले है, तो हैड पहले रख देंगे, हैड। सब्जेक्ट क्या है, हम, बी आएगा। उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया क्या है, बेचना। बेचने क्या होती है, बाय। बाय माने होता है सॉरी बेचने होती है सेल। सेल मीन्स होता है बेचना। सेल मीन्स होता है बेचना। सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। क्या बेच रहे, सब्जी, तो द वेजिटेबल्स मीन्स होती है सब्जियां। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रख देंगे। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द होता है उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर आता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, जिन वाक्यों में क्या और नहीं दोनों आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, जिन वाक्यों में
क्या और नहीं दोनों आ जाए, जिस टेंस में क्या और नहीं दोनों आता है तो उन वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन। वाक्यों में हैड को कर्ता से पहले तथा नॉट को कर्ता के बाद रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिन वाक्यों में क्या नहीं दोनों साथ में आता है, जिस उसमें हम लोग सहायक क्रिया पहले फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल क्या इसमें दिया है, क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ा चुके थे। क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ा चुके थे, क्या पहले है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे। उसके बाद अध्यापक क्या है, सब्जेक्ट द टीचर। उसके बाद नॉट है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने क्या होती है, टीच। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, टॉट। अब क्या पढ़ा रहे हैं, गणित, मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें यहाँ पे कुछ समय का चिन्ह रख दो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, हमने आपको ये सेंटेंस बना दिया। क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ा चुके थे, हैड द टीचर्स नॉट टॉट मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, जिन वाक्यों में क्या नहीं दोनों आता है उसमें क्या के लिए सहायक क्रिया पहले फिर सब्जेक्ट फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको सही बताया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को हमने महफूज सर क्लासेस के नाम पे अपलोड किया है और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो वीडियो में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उस वीडियो में आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिख के भेजें कि सर हमें इस वीडियो में ये चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ, या कुछ समझना है, कुछ नई चीज़ समझना है तो उसमें आप लोग अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको उसकी वीडियो जरूर बना के भेजूंगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों।